ओम शांति। 6 अगस्त को बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को विशेष श्रीमत दी। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। कलयुग अंत में जब बाबा आते हैं तो विक्रम संवत चलता है। बाबा आकर हम बच्चों को विकर्माजीत बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फिर नई दुनिया सतयुग के लिए पुनः इस धरा पर भेजते हैं। जब विकर्माजीत संवत शुरू हो जाता है तो अब अंतिम समय है। बाबा कहते, ब्राह्मण बने हो तो विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न किया बाबा ने, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर में बाबा समझाते, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ाते हो उसे दूसरे को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अर्थात बाबा कहते, तुम बच्चों को बाप समान, बाप टीचर सदगुरु बनकर सबकी पालना करना है, सबको बाप समान बनाना है। तुम सत्य ज्ञान के आधार पर सत्य बाप पर निश्चय बुद्धि होकर सच खंड की स्थापना करने के लिए सच की नैया पर सवार हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। धारणा के लिए बाबा ने विशेष इशारा दिया। बाबा कहते, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। आज महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को विशेष वरदान दिया। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे। बाबा के वरदान को स्वयं में संभालेंगे। वरदान में बाबा कहते, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। डिटेल में बाबा समझाते, साधनों के होते
साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने ना मकान ना कोई साधन यूज किया, हर बात में पहले बच्चे कहे, बच्चों को आगे किया, ऐसे ही बाबा कहते साधन होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। ऐसे नहीं कि साधनों के होते साधना डगमग हो जाए, अर्थात स्थिति डगमग हो जाए। अगर इच्छा होगी तो वह अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। क्योंकि बाबा कहते साधन विनाशी है, साधना से अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। तो कभी भी साधनों के आधार पर साधना ना हो। साधना कभी भी साधनों पर आधारित ना हो। हमारी स्थिति कभी साधनों पर डगमग ना हो, साधनों के वशीभूत ना हो। स्लोगन में बाबा कहते स्वयं संतुष्ट रहे। सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अर्थात बाबा ने पहले ही इशारा दिया है कि 3 सर्टिफिकेट बच्चों को विजयी रत्न बनाएंगे। पहला, स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। दूसरा, बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। और तीसरा, सर्व आत्माओं से अर्थात ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो संतुष्ट मणि बनने के लिए स्वयं भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति। अब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।